वेलकम स्टूडेंट क्लास 9 फिजिक्स में। इस वीडियो के शुरू में देखा होगा आपने कि आपको एक इमेज दिखाई दी होगी, ठीक है। वो इमेज क्यों लगी थी इसका मतलब बता दें कि कल आपने पढ़े थे बल्ब को अच्छे से समझाया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उस बल्ब को नोट किया आपने। उस बल्ब को नोट करने के बाद बल्ब के कुछ बेसिक से नियम है, ठीक है। तो उस हेडिंग के बाद आपको वो नियम नोट करने हैं। उसमें जितना मार्क किया गया है सिर्फ उतना ही नोट करना है, सारा नहीं उतारना है। तो आप वहाँ उस वीडियो को पॉज करके उस जो बुक का पेज था वहाँ पे नोट कर लीजिए, या उसके अलग से भी फोटो आपको हम भेज दे रहे हैं, उसमें देख के याद रखिए कि बल्ब की परिभाषा के बाद पहले वो नोट करिए, उसके बाद ये आपको लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद अब लिखना बाद में देखो आप बाद में करना, पहले समझते हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा। अगली हेडिंग है आपकी न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन से आप सभी परिचित होंगे। न्यूटन का नाम आप सभी ने सुन रखा है, ठीक है। न्यूटन जिसने ग्रेविटी की खोज की थी। अब न्यूटन के आधार पर न्यूटन का हमारे भौतिक विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है। तो न्यूटन के हिसाब से यांत्रिकी 3 प्राकृतिक नियमों पर आधारित होती है। जितने भी मशीनरी काम होते हैं, जितने भी हम काम करते हैं, वो 3 टाइप के नियम पर आधारित होती है। वो नियम कौन कौन से हैं उन्होंने उसको एक बुक में लिखा, यानी उन्होंने इसकी एक नोट्स बनाई थी कि यांत्रिकी किस प्रकार के नियमों पर आधारित होती है। कोई पुस्तक में लेखबद्ध किया था सन 1686 ईस्वी में। तो यांत्रिकी 3 प्राकृतिक नियमों पर आधारित थी, जिसको न्यूटन ने 1686 ईस्वी में एक पुस्तक में लिखा था, और उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया, ठीक है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में लेखबद्ध किया था। ये न्यूटन की गति के नियम भी कहलाए बाद में। पहले उन्होंने एक नोट्स बनाई थी। हालांकि कहा जाता है ऐसा कि जब तक न्यूटन जीवित रहे तब तक इनको स्वीकारा नहीं गया था नियमों को। फिर बाद में अध्ययन करने के बाद न्यूटन के नियमों को सत्य माना गया, और उनकी जो प्रिंसिपिया जिस बुक में उन्होंने लिखा था, प्रिंसिपिया बुक का नाम था। तो बाद में उन्हीं नियमों को उस बुक से देखा गया, जो फिर उन पर जांच की गई, फिर उनको सत्य पाया गया, तो फिर उनको न्यूटन की गति के नियमों का नाम दे दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम। गति का पहला नियम बहुत आसान है, आप सब अच्छे समझ जाओगे। क्योंकि देखो पहले मैंने कहा जब तक फिजिक्स को अपने आप से जोड़ोगे नहीं, थोड़ा इमेजिन करके नहीं देखोगे, फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आएगा। फिजिक्स को अपने से इमेजिन करिए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। गति का पहला नियम ये है, आपको एक एग्जाम्पल ये दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये किताब है। ये किताब कब तक ऐसी रखी रहेगी, ये बुक कब तक इसी प्रकार पड़ी रहेगी, जब तक भी हम इस पर कोई दूसरा बल लगाकर इसको स्थिति इसकी चेंज ना हो, ठीक है। तो तब तक ये किताब इस तरह पड़ी रहेगी। आपके मेज पर कोई अगर पेन पड़ा है, कोई भी वस्तु पड़ी है, वो कब तक पड़ी रहेगी। वो ऐसा हो सकता है कि अब थोड़ी देर बाद अपने आप को चेंज हो जाए, नहीं हो सकता। कब तक चेंज नहीं होगी, जब तक कि आप पर कोई बल लगाकर उसे चेंज ना करें, ठीक है। तो यही न्यूटन का पहला नियम यही था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था मतलब रुकी हुई है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो, एक सरल रेखा में गति कर रही है और एक समान वेग से गतिमान है, तो वो गति करती ही रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। समझ रहे हो। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कि ये बोर्ड इस प्रकार यहाँ पर टंगा हुआ है दीवार पर, तो ये कब तक टंगा रहेगा, जब तक आप किसी प्रकार से बल लगाकर इसको यहाँ से हटाने का प्रयास ना करें, तब तक ये कहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। तो ये क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। आई होप आपको याद हो गया होगा, इतना सा नियम है, मन में दोहराइए साथ में कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही आपके न्यूटन की गति का पहला नियम है, और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो अब देखिए, यही नियम लिखा है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान वेग से एक सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही न्यूटन की गति का पहला नियम है, और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु सदैव ये चाहती है कि वह अपनी पूर्व स्थिति में ही बनी रहे, और उसकी इसी प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं।
जैसे बुक एक जगह रखी हुई है, टेबल पर कोई चीज रखी हुई है, तो वो क्या चाहती है कि हम किसी प्रकार से बने रहें, हमारी स्थिति में चेंज ना आए, तो उस समय वो जड़त्व की स्थिति में होती है। इसी को हम इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं। जड़त्व को क्या कहते हैं? इनर्शिया। टी साइलेंट है यहाँ पर, इंटीरियर मत पढ़ लीजिएगा, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब न्यूटन के जड़त्व के नियम के कई एग्जाम्पल हैं जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं, आपने अनुभव किया होगा। अब यानी कि और क्लियर कर देते हैं कि इसमें लिखा है कि एक समान एक सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी। देखिए फिजिक्स आप जब वीडियो जब भी देखें तो माइंड में जो भी क्वेश्चन आए तुरंत करिए कि ये सर ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता है। अब आपको हमने वो एग्जाम्पल तो दे दिया कि किताब रुकी है तो रुकी ही रहेगी तब तक इसको बनना लगा। आपने एक जमीन पर गेंद लगा दी, वो लगती जा रही है, तो क्या वो जीवन भर लगती ही रहेगी, कभी रुकेगी नहीं? रुकेगी। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि यदि एक समान वेग पे एक सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी। आपने तो गेंद को रुका नहीं, आपने रुका के छोड़ दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद चलते चलते वो अपने आप रुक गई, जबकि आपने इस पर कोई बल नहीं लगाया। और न्यूटन का कहना था कि एक समान वेग से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसी ही चलती रहेगी। तो क्या न्यूटन का नियम गलत था? नहीं, ऐसा नहीं। अब इसमें क्या लिखा है? चलती रहेगी कब तक? जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। हमारे नजरों में आपने गेंद पर आपकी नजरों में आपने गेंद पर कोई बल नहीं लगाया, लेकिन गेंद की गति को धीमा करने में बल लगा है। कौन सा बल? घर्षण बल। एग्जाम्पल में क्या कर सकते हो कि यदि कोई खुरदरा तल है, वहां पर आप गेंद को लगाओगे तो वो जल्दी रुक जाएगी, और चिकने तल पे गेंद लगाओगे तो वो दूर तक जाकर रुकेगी। क्यों? क्योंकि चिकने तल पर घर्षण बल कम होता है, वो गेंद की गति को धीरे धीरे कम करता है, और कम करते करते एक टाइम ऐसा आता है गेंद की गति शून्य हो जाती है और वो रुक जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने गेंद को लगा दिया तो उस पर कोई बल नहीं लगाया है। लगाने के बाद हमने तो उस पर कोई बल नहीं लगाया है, लेकिन हर्ष ने उस पर एक घर्षण बल लगाया, जब कारण वो चलते चलते एक टाइम पर आके रुक जाती है। यदि वो घर्षण बल किसी प्रकार समाप्त कर दिया जाए तो वो गेंद इसी प्रकार से गति करती रहेगी, उसकी वेग में कोई अंतर नहीं आएगा। समझ गए? तो न्यूटन का नियम गलत नहीं है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और गतिमान अवस्था में है तो एक समान वेग से गति करती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब इसके कई एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप बस पर बैठते हो और बस जब चलना स्टार्ट करती है तो आप अचानक से पीछे हो जाते हो। ये कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आपको इनको सोचना है, इनको ढूंढना है किताबों में और फिर उनके आंसर जानने हैं, और नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इनका हम स्पष्टीकरण करेंगे। आपने बाइक पर बैठे हो, बाइक अचानक से स्टार्ट कर दी जाए, अचानक चल पड़ती है तो आप पीछे की ओर हो जाते हो। ठीक, इसके बाद कई बार ऐसा देखा हो, आप बाइक तेज चला रहे या किसी भी गाड़ी में, बस में, कार में बैठे हो, अचानक से ब्रेक लगाने पर आप आगे की ओर झुक जाते हो। तो इसकी वजह क्या है? इनकी वजह अब आपका होमवर्क यही है कि आप बुक्स में, ऑनलाइन, यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी आप इसको ढूंढें, यानी कि आंसर पता करें ऐसा क्यों होता है। तो आई थिंक जब आप ढूंढोगे तो सबकी वजह यही निकली थी, जड़त्व। आप इसको अच्छे समझोगे। अगर आपके इसके आंसर नहीं आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आपको आंसर क्लियर करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तब तक आप इसको नोट कर लें, और याद रखें ये नोट करने पहले बल के वो नियम नोट कर लेना, उसके बाद ये नोट करना।